नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके आपका सत्य हिंदी के लिए बड़ा योगदान होगा, पत्रकारिता के लिए भी आपका बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत हम शुरू करना चाहते हैं। दरअसल आज हम बातचीत करना चाहते हैं तेलंगाना को लेकर। हमने पिछले दिनों भी एक कार्यक्रम किया था तेलंगाना को लेकर, क्योंकि तेलंगाना में जो कुछ भी इस वक्त दिखाई पड़ रहा है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ जमीन पर ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को काफी ऊर्जा मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। हम आपको बता दें, कांग्रेस तेलंगाना के अंदर एक समय उसको पूरी तरीके से राइट ऑफ कर दिया गया था, पूरी तरीके से उसको नजरअंदाज कर दिया गया था। लोग ये कहने लगे थे कि तेलंगाना के अंदर पहली बात केसीआर की टीआरएस यानी बीआरएस को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दूसरा ये कहा जा रहा था कि तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस करती जा रही है और वैसे में कांग्रेस के लिए वो एक और राज्य होगा जहां कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो तस्वीर वहां से उभर के आ रही है, पहले ये खबरें आई कि दरअसल तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी काफी गेन कर रही है। लोगों को इस बात में यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब ओपिनियन पोल और चुनावी जब इलेक्शन सर्वे आने शुरू हुए तब लोगों को यह हैरत अंगेज सच्चाई सामने स्वीकार करनी पड़ी कि दरअसल तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी न केवल गेन कर रही है, न केवल उसके पक्ष में उभार बन रहा है, न केवल उसके पक्ष में जन समर्थन खड़ा हो रहा है, बल्कि वो उस स्थिति में पहुंच रही है जहां वो केसीआर यानी बीआरएस को वो रिप्लेस भी कर सकती है। जी हाँ, ये सच्चाई हम में से बहुत सारे लोगों को कुछ महीने पहले तक ये एक्सेप्ट करना मंजूर शायद नहीं था, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन हमने आपको कुछ दिनों पहले बताया था, लोकपोल का सर्वे आया था जिसने भी इस ओर इशारा किया था कांग्रेस पार्टी वहां पे सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। अब एक बेहद ही क्रेडिबल सी वोटर और एबीपी न्यूज इनका सर्वे सामने आया है और इस सर्वे में इस ओर इशारा किया गया है कि दरअसल तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार बन सकती है अगर आज चुनाव हो जाए तो आपको बता दें कि सी वोटर और एबीपी न्यूज का सर्वे का जो वोट परसेंटेज का आंकड़ा है वो क्या कहता है। उसके आधार पर आपको एक थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि दरअसल वोट परसेंटेज के आधार पर बीआरएस और कांग्रेस के बीच में कितना फर्क है, भारतीय जनता कहां पे खड़ी हुई है। तो बीआरएस को 37.5% वोट मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को 38.8% वोट मिलता दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी को 16.3% वोट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अन्य के खाते में 7.4% वोट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम अपने प्रोड्यूसर महोदय से कहेंगे कि दरअसल वो इन ग्राफिक्स को स्क्रीन पर लाए ताकि हमारे दर्शकों को खुद देखकर इस बात का अंदाजा लग पाए कि दरअसल क्या आंकड़े हैं। फिर एक बार बता देते हैं, तेलंगाना के अंदर जो एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे है उसके हिसाब से बीआरएस को 43 से 55 सीटें मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 48 से 60 सीटें मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 5 से 11 सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य के खाते 5 से 11 सीट। अगर हम इसका वोट परसेंटेज देखते हैं तो स्थिति और बेहतर होगी। जैसा कि हमने आपको बताने की कोशिश की, दरअसल बीआरएस और कांग्रेस के बीच में बहुत तगड़ी टक्कर है। कांग्रेस और बीआरएस के बीच में जो वोटों का प्रतिशत है वो सिर्फ एक हम कह सकते हैं 1.3% का वोटों का फासला वहां पे। बीआरएस को 37.5% वोट मिलता दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेस को 38.8% वोट मिलता दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी को 16.3, अन्य के खाते में 4.4 और एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये सर्वे कहता है। हमारे साथ इस पूरे मसले के विश्लेषण करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सबा नकवी। सबा नकवी जो पिछले दिनों हैदराबाद गई थी, उन्होंने तेलंगाना में काफी करीब से देखने की कोशिश की है। सबा, क्या आपको इस बारे में विश्वास यकीन हो रहा है कि जो आंकड़े सी वोटर और एबीपी न्यूज का सर्वे कह रहा है कि दरअसल वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है और उसको बीआरएस से ज्यादा सीट मिलती दिखाई पड़ रही है, उसका वोट परसेंटेज भी जो है वो बीआरएस से ज्यादा है? आशुतोष, सबसे पहले मैं ये कह दूं कि वहां तेलंगाना में जो हैदराबाद में मुझे जो लोगों ने कहा और मुझे भी यकीन हुआ उनकी बातों से कि बीआरएस को हराना मुश्किल है, लेकिन कुछ मूड बन रहा है स्टेट में। अब ये सर्वे आ रहा है कि कह रहा है कि ये हो रहा है भाई, बीआरएस हार भी सकती है, लेकिन इसके मैं पूरी तरह अभी तक यकीन नहीं करूंगी, लेकिन
ये नहीं कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में गई और हर सब जगह जाके लोगों से पूछा। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। सबसे जी। पहले, अगर ये रिज़ल्ट आता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण रिज़ल्ट इस असेंबली इलेक्शन का होगा। इसका कारण भी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, हुँ, अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ मानिए कि तीनों स्टेट जीत जाए, फिर भी लोग कहेंगे लेकिन लोकसभा में तो चुनाव मोदी जी ही जीतेंगे। ये कहा जाएगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। ये लोग कहेंगे असेंबली और लोकसभा में फ़र्क है। जो जो मेरा एनालिसिस है, जो तेलंगाना में हो रहा है, एक असेंबली इलेक्शन एक लोकसभा के मूड के बीच में आके आके अकड़ गया है। वहाँ राहुल गांधी बहुत पॉपुलर हो गए हैं। जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा भी निकली थी और उनको एक क्रेडिबल नेशनल लीडर के चेहरे की तरह देखा जा रहा है। तो तेलंगाना में बहुत मजेदार तरीके से पॉलिटिक्स आके अटक गई है। आप सोचिए, बहुत अजीब-अजीब चीजें हो रही हैं। हम लोग सब समझते थे, मैं भी समझती थी कि बीआरएस एक ऐसी पार्टी है, टीआरएस, बीआरएस, केसीआर, इन्होंने तेलंगाना का स्टेट राज्य बनाया और 2014 में, अब 10 साल, दो टर्म्स तो हो चुके हैं, लेकिन इनकी वेलफेयर स्कीम्स बहुत मशहूर हैं। इनके हुँ, ह्यूमन इंडाइसिस, सोशल इंडाइसिस स्टेट के इम्प्रूव करते जा रहे हैं इन इस रीसेंट पास्ट में। इरिगेशन में बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत सारे लोगों को चीजें मिली हैं, बेनिफिट्स मिले हैं, दलित्स को मिले हैं, वहां ओबीसी नहीं कहते, बीसी कहते हैं, बीसी को मिले हैं। ये सब हुआ है स्टेट में। और एक बड़ी बात हमको समझनी चाहिए कि अब हम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फर्क क्या है। तेलंगाना के पास, जिसके पास 17 लोकसभा सीटें हैं, एक बड़ा इनकम जनरेटिंग शहर हैदराबाद है। तो उनके हुँ, पास रेवेन्यू बहुत है, बहुत कुछ करने का। हालांकि आंध्र प्रदेश, जिसके पास ज्यादा सीटें हैं, हैदराबाद उनका कैपिटल नहीं है। किस जहां भी एक बड़ा अर्बन सेंटर होता है, जो भी हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बैंगलोर हो, वहां रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है। तो बीआरएस के पास धन है और वो धन, बहुत सारे उन्होंने स्कीम्स किए हुँ, हैं। लेकिन हुई दो 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 एक तो 10 साल हो गए इनकम्बेंसी। और मजे की बात जो मुझे बताया जा रहा है कि लोग अब इसको कुछ ग्रेटिट्यूड से नहीं देखते, अपना हक मानते हैं। आपने दिया है, ठीक है, दिया है। ये हमारा ही तो पैसा है, हमारा ही हक है। वहाँ सोसाइटी डेवलप होती जा रही है। ये नॉर्थ इंडिया से बहुत आगे चले गए हैं लोग। हुँ, और एक तो ये फैक्टर है, दूसरी बात, कुछ इनकी वेलफेयर स्कीम्स में बहुत कंपटीशन हुआ है। हुँ, कुछ लोगों को मिला और कुछ बाकी लोगों ने कहा ये एमएलए के थ्रू मिला है। ये भी जमीन में ये सब बातें हुई हैं। तीसरी बात, अब 10 साल हो गए हैं और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मूड पे चलती है, इमोशन पे चलती है, और लोगों को इस वक्त कांग्रेस पसंद आ रही है। तो हुँ, ये कि सरप्राइज हो जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस हुँ, हरा देगी बीआरएस हुँ, को। मैं ये कहूंगी कि बीआरएस बहुत टिकी हुई पार्टी है, जी। लेकिन ये बिल्कुल हम इम्प्रॉबेबल नहीं है कि कांग्रेस करीबी बहुत अच्छा करेगी हुँ, तेलंगाना में। क्योंकि तीसरी चीज जो हो गई है, हुँ, तीसरी और चौथी चीज उसमें मैं हुँ, जाती हूँ। हुँ, अगर हम लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स माने आशुतोष, जो हम लोगों हुँ, ने, हमारा ज्यादा एक्सपीरियंस जो हम पूरी तरह समझ पाते हैं, जबान समझ पाते हैं, वो हिंदी बेल्ट का है। तो हम मानते हैं कि एक बड़ी जाति की जरूरत होती है जब कोई पार्टी का रिवाइवल होता है। एक जी। अ, हालांकि नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि आप छोटे से एक कम्युनिटी के साथ भी आप राज कर सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हम लोग मानते हैं रेड्डी समाज, हुँ, रेड्डी समाज वहां शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ। और इसका कारण है बीजेपी के खुद इंटरनल सिचुएशन में भी। बीजेपी, दो चीजें हुई हैं, रेड्डी शिफ्ट हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ, और बीजेपी का कोलैप्स हो गया है। और ये हुँ, शुरुआत हुई कर्नाटक के चुनाव के बाद। कर्नाटक जो नेबरिंग स्टेट है, एकदम से कांग्रेस वहां जीती। ये साउथ इंडिया है, हुँ, ये दक्षिण भारत है। एक और चीज जो मुझे बताया जा रहा है कि लोग हर जगह बात कर रहे हैं, डीलिमिटेशन की भी बात हो रही है ओपिनियन जी। मेकर्स के बीच में, कि हुँ, हम लोग रेवेन्यू देते हैं लेकिन भविष्य में हमारी सीटें कम हो जाएंगी। ये भी बातचीत चल रही है। और वो जो बीजेपी की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी थी, वो रुक गई है। और बीजेपी का, और मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं बीआरएस के लोगों से भी मिली थी, अहम लीडर, उनका खुद का एस्टिमेट था कि 20 से 10 तक क्रैश हुई है बीजेपी।
20% वोट लेकर जो बीजेपी जी चाह रही थी 10 तक पहुंच गई है। तो बिल्कुल और बीजेपी का सिर्फ एक सीट सर्टेन है, एक सीट। और वो तो बीआरएस की समस्या इसमें है कि सारा ऑपोजिशन का वोट एक तरफा जा रहा है अब कांग्रेस की तरफ, एकदम से कांग्रेस उभर के आ रही है। बिल्कुल और फाइनली, और ये जो रेड्डी समाज की जो बात है, बीजेपी के अंदर भी बीजेपी का एक बीसी लीडर था, उन्होंने उनको हटाया क्योंकि वहां उनके अंदर भी रेड्डी समाज इन्फ्लुएंशियल समाज है, उनके पास जमीन होती है, संपत्ति होती है, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं राजनीति को। लेकिन बीआरएस की लीडरशिप उस समाज से नहीं है, और बीआरएस के खिलाफ ये भी कह सकते हैं कि एक बिल्कुल। परिवार राज है, वो सही बट होगा। सभा आपने आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने 3-4 चीजें बताई। पहली बात तो ये बताया कि कहीं ना कहीं जो एक एंटी इनकम्बेंसी खुद इस वक्त केसीआर, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दरअसल केसीआर दक्षिण भारत के अंदर एक इस तरीके से एक फैशन है। केसीआर माने के चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति, इसके पहले इस पार्टी का नाम था टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति। अब वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी का नाम टीआरएस से हटा के बीआरएस कर दिया, यानी भारतीय राष्ट्र समिति के नाम से पुकारी जाती। तो एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई है। दूसरी बात यह बताई गई कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी उसका भी काफी असर है, राहुल गांधी वहां लोकप्रिय है। तीसरा, जो कर्नाटक में चुनाव हुए उस जो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में है उसका भी फायदा उनको मिलता नजर आ रहा है। चौथा, एक रेड्डी समाज है जो कांग्रेस की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पांचवा, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो डिलिमिटेशन को लेके या परिसीमन को लेके जो एक 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 बहस चल रही है उसका भी नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वहां के लोगों का कहना है कि वो चूंकि बेहतर तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं, इसका नुकसान उनको हो रहा है। अगर बीजेपी आएगी तो डिलिमिटेशन करेगी, उससे उनका नुकसान होगा। ये 4-5 चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग बात है। बट सवा एक चीज आप मुझे बताइए कि ये वही तेलंगाना है जिसके बारे में कुछ समय पहले तक कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी को तो यहाँ पे अब रिवाइवल के कोई चांस नहीं है, अब बीजेपी और केसीआर के बीच में, बीजेपी और बीआरएस के बीच में झगड़ा के बीच में लड़ाई होगी, और तेलंगाना कर्नाटक के बाद दूसरा स्टेट होगा जहां पे बीजेपी अपनी जड़ें मजबूत करेगी। तो बीजेपी वहां बुरी तरीके से गायब होती हुई दिखाई पड़ रही। इसका राष्ट्रीय राजनीति में क्या फर्क पड़ सकता है? जैसा कि आपने हिंट किया कि लोकसभा के भी नतीजे बदल सकते हैं, जैसा कि नॉर्थ इंडिया में पिछले 2 चुनाव में नहीं हुआ, जहां अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी 2018 में लोकसभा में पूरी तरीके से साफ हो गई थी। आशुतोष, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात मैं आपसे कहूंगी, लेकिन किसी ने मुझे समझाया कि हमारे प्रधानमंत्री क्यों पहुंचे तेलंगाना, और उन्होंने क्यों कहा कि केसीआर कुछ साल पहले एनडीए ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको मना कर दिया। अच्छा, आप सोचिए, या तो ये सत्य है या असत्य, मैं नहीं जानती क्या हुआ, लेकिन लॉजिक मुझे ये बता रहा है कि अगर केसीआर ज्वाइन करना चाह रहे थे तो बीजेपी जरूर उनको वेलकम कर लेती। अभी हाल में देवेगौड़ा, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, उनको वेलकम कर रही है। कोई भी आए बीजेपी उनको वेलकम कर लेती है ना, तो उनको वेलकम कर लेती। तो ये हो क्या रहा है? मुझे लगता है कि बीजेपी को इंफॉर्मेशन है कि लोकसभा में कांग्रेस बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, और किसी ना किसी तरह वो रिफ्ट दिखा रहे थे बीआरएस और बीजेपी के बीच में। ये एक बात हो सकती है कि लोकसभा में कांग्रेस तेलंगाना में अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। मैं मानती हूँ कि जो लोकसभा की उम्मीद वो असेंबली के थ्रू जा रही है, लेकिन लोकसभा में बेहतरीन रिजल्ट कांग्रेस का आएगा। इसके कुछ कारण है, क्योंकि लोकसभा में लोग चाहेंगे कि वो नेशनल लीडरशिप के लिए वोट करें, बीजेपी के लिए नहीं करेंगे। ये परसिमन की बात जब से आ गई है, और यहाँ हिंदुत्व कुछ हैदराबाद के बाहर जो मुझे बताया जा रहा है वो नहीं चलेगा इतना। ये हिंदुत्व की राजनीति, ये हिंदी में आते हैं राहुल गांधी, जिस तरह से वो निकले हैं तेलंगाना के थ्रू, और तेलंगाना में बहुत सारी राजनीति पदयात्रा के थ्रू हो रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में राहुल गांधी जमीनी तरीके से निकले। और एक मैं आपको मजेदार बात बता दूं, आज ही मेरी एक और इंडिपेंडेंट पोलस्टर जो अपने ओरिजिनल क्लाइंट्स के लिए करते हैं पॉलिटिकल सर्वेज और कैंप, वो कह रहे थे क्यों नहीं राहुल गांधी तेलंगाना की सीट से लोकसभा लड़ते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर कांग्रेस अनडिवाइडेड आंध्रा, जिससे पहले की डिवीजन हो गया, इन इलाकों में कुछ रिवाइवल कर ना पाए तो कैसे नंबर बनेंगे। लेकिन तेलंगाना में नेशनल लेवल के लिए, स्टेट से मैं हट के बात कह रही हूँ, वहां सच में मुझे चांस दिख रही है कि कांग्रेस वहां मेजॉरिटी सीट्स ले सकती है।
हालांकि बीआरएस के लोग कहेंगे कि हम लेंगे, लेकिन बीआरएस के लिए ये बड़ा अचीवमेंट होगा कि वो किसी तरह स्टेट स्टेट के पावर में रहे। और देखिए, बीआरएस के लोग ये भी कहते हैं कि ना तो वो एनडीए की एक थर्ड फ्रंट डिसाइड करेगा, हालांकि इंडिया के साथ तो वो है नहीं, जी क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि भाई ममता बनर्जी बीजेपी से लड़ती हैं, हमारी फाइट तो अब कांग्रेस के साथ हो गई है। हम सोच रहे थे 6 महीने पहले कि बीजेपी से होगी, लेकिन हो गई है कांग्रेस से। तो जो आपने बात छेड़ी है, कर्नाटक के बाद से ये रिवाइवल एकदम से तूफानी तरीके से हुआ है। धन संपत्ति भी कर्नाटक से उसकी मदद मिल रही है। और आप ये भी गौर करिए कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु, हमें यही पोलिंग एजेंट ने बताया कि यहीं पे लोग जो कंसल्टेंट्स वगैरह पैसा बनाते हैं, क्योंकि अगर नॉर्थ इंडिया में 2 करोड़ खर्चे जा रहे हैं, यहाँ 20 करोड़ एक असेंबली सेगमेंट में खर्चे जा रहे हैं। और लोकसभा का तो आप छोड़िए ही, रफ जी एस्टिमेट। तो यहाँ धन बहुत लोग चुनाव में लगाते हैं, और ये कंसल्टेंट्स वगैरह धन इसमें पैसा भी बनाते हैं। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं इस तरह के सर्वे कर करके, इस सीट में ये होगा, उस सीट में ये होगा, और उसी सभा सीट इस क्या क्या तेलंगाना के अंदर जो एमआईएम है वो हैदराबाद के इलाके में काफी पावरफुल होती थी, तो क्या ये माना जाए कि तेलंगाना में आज की तारीख में जो मुस्लिम वोटर है वो एमआईएम से छिटक कर कांग्रेस की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिल रहा है? देखिए, एमआईएम को मुझे लगता है मुश्किल होगा, जो पुराने हैदराबाद का जो इलाका है। असदुद्दीन ओवैसी की अपनी खुद की छवि है, लेकिन आप एक बात सोचिए, अगर ये आंकड़े एबीपी सी वोटर वाले हैं, हालांकि ओवैसी केसीआर के साथ हैं, फॉर्मली नहीं लेकिन इनफॉर्मली वो सबको कहते हैं कि केसीआर ही मतलब जो भी पॉलिटिक्स में होता है। तो अगर ये स्थिति हो जाए कि कांग्रेस और बीआरएस अटक जाए और नंबर नहीं बना पाए, तो फिर ही वो किंग मेकर बन सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन उनके साथ उनका अरेंजमेंट केसीआर और बीआरएस के साथ है। लेकिन देखिए, हमें पूरा मैप खोल के देखना पड़ेगा कि मुसलमान है कहाँ। पुराने शहर के मुसलमान मुझे नहीं लगता कि असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप वहां पे बहुत सारी चीजें भी उनको मिली हैं, जी स्कॉलरशिप्स, वेलफेयर स्कीम्स, हॉस्टल्स, गर्ल्स, बहुत फायदा हुआ है। और असदुद्दीन ओवैसी, चाहे आप कुछ भी कह दें, ए टीम बी टीम, वो बहुत अच्छे एमपी भी हैं, बहुत पार्लियामेंट में हाई परफॉर्मेंस एमपीज हैं, उनको बहुत सारी चीजों का अंदाजा भी है। तो अपनी सीट मैं नहीं, मुझे मुश्किल होगा ये मानना कि वो अपनी सीट हार जाएंगे, ये नहीं, अनलाइकली है। और हैदराबाद वो इलाका नहीं है जहां कांग्रेस अच्छा करेगी। कांग्रेस अच्छा करेगी इंटीरियर्स में। हाँ जी। बट मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ तेलंगाना में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और कुछ हद बीआरएस तक, की तरफ, कुछ हद बीआरएस से भी तक हट के थोड़ा सा तो जाएगा, कुछ हद तक तो जाएगा, ओवैसी की वजह से टिका रहेगा। लेकिन अगर ओवैसी ना होते तो फिर ज्यादा नंबर में जाते। लेकिन जहां पे ओवैसी होंगे, वो एक डिलेमा हो जाएगा, और कुछ तो घट सकता है जरूर। क्योंकि जब एक नई फोर्स आती, क्योंकि कांग्रेस आज के दौर में तेलंगाना में आश्चर्य की बात है कि नई फोर्स लग रही है ना, क्योंकि वो तो मर गई थी, फिर जिंदा हो रही है। हालांकि ये पूरा स्टेट, अगर हम सोचें आशुतोष, जब लास्ट यूपीए मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो सबसे बड़ा एमपीज का कंटिंजेंट अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश से होता था। बिल्कुल और वाईएसआर रेड्डी एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत ही उन्होंने लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म को अपने तरीके से खत्म किया, उन्होंने बहुत सारी चीजें की। अगर वाईएसआर एक एक्सीडेंट में गुजरते नहीं, तो जो हुआ है कांग्रेस का उस इलाके में, सत्यानाश वो नहीं होता। एक तो वो कभी ये डिवीजन में भी के लिए रेडी नहीं थे। ये जो हो गया 2014 में, तेलंगाना बन गया कांग्रेस को वहां से, और वहां जगन रेड्डी ने अपना कब्जा कर लिया आंध्र प्रदेश में, ये सब कांग्रेस की गलतियों, जो भी हुआ, श्रूड नहीं थी कांग्रेस जिस तरह ने उसको हैंडल किया। अब कांग्रेस की सोच ये है कि हमको नेशनल रिवाइवल के लिए स्कोप, ये एक स्टेट है जो बीजेपी की तरफ नहीं देखेगा, तेलंगाना बिल्कुल अब नहीं देखेगा। बिल्कुल। सभा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे विदा लेने के पहले एक बार फिर अपने दर्शक बता दूं कि आज हमने एक चर्चा की एबीपी सी वोटर के सर्वे पे तेलंगाना को लेकर, और तेलंगाना के आंकड़ों को एक बार फिर हम आपके सामने रख देते हैं कि तेलंगाना में जो एबीपी
न्यूज और स्यूटर का सर्वे कहता है कि वहां कांग्रेस की सरकार बन सकती है। 48 से 60 सीटें उसको मिल सकती है और जिस भी पार्टी को 60 सीटें मिलेगी वो वहां पे बहुमत का आंकड़ा छू लेगी और सरकार वहां बनाएगी। बीआरएस को 43 से 55 यानी बहुमत का आंकड़ा उनके पास नहीं जा रहा है। बीजेपी को 5 से 11, अन्य के खाते में 5 से 11। वोट परसेंटेज एक बार आपको बता देते हैं कि बीआरएस को 37.5%, कांग्रेस को 38.8%, बीजेपी को 16.3% और अन्य के खाते में 7.4%। ये जो अन्य है इसमें भी एमआईएम के वोटों की गिनती का आंकड़ा छुपा हुआ है। वो अमूमन पूरे तेलंगाना के क्षेत्र पर देखते हैं तो 2 से 3% 4% के आसपास होता है, इससे ज्यादा वो नहीं होता। लेकिन हैदराबाद के इलाके में 7-8 सीटें हैं जो वो हर बार जीतते हैं। इस बार भी उम्मीद की जा रही जीत सकते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर जो तेलंगाना का है वो इधर आता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभा, थैंक यू सो मच। थैंक यू।